मैं बताऊं तो 2 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के पोस्टर्स वगैरह बनाने रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो वो किस टाइप के पोस्टर्स मुझे देते हैं बनाने के लिए, ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी एंड उसी को मैं सिखाऊंगी आज, ठीक है। तो सारे लोग इस चीज के लिए एग्री हैं, दिखाऊं? हम्म। देखिए, ज्यादातर जो डिमांड होते हैं ना क्लाइंट्स के, वो ज्यादातर आते हैं हमारे अफिलिएट से, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जो कंपनी के फाउंडर रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? रिकॉर्डिंग प्लीज। इसहाक ब्रो, अगर आप हैं तो आप ही कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके सिस्टर, आप भी कर रहे हैं तो बेटर है। तो देखिए, जो भी क्लाइंट्स आते हैं ना, ज्यादातर मैं अगर अपने मतलब ये अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ज्यादातर जो है अफिलिएट मार्केटिंग वाले फाउंडर आते हैं, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग के जो फाउंडर्स होते हैं ना, तो वो लोग आते हैं ज्यादातर। जैसे आईडीपी हो गया, फिर उसके बाद से आईडीपी के फाउंडर तो मेरे पास नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। जो न्यू न्यू ये प्लेटफॉर्म निकल रहा है ना, तो उसके जो फाउंडर्स वगैरह लोग होते हैं, तो वो लोग आते हैं, ठीक है। अबाया पे मतलब कि अबाया सेल करना है या फिर क्या करना है? अच्छा ठीक है। तो सेल करना है तो उसका अबाया सेल पोस्टर बनेगा। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए जो मैं बता रही हूँ, क्लाइंट्स के डिमांड रहते हैं ना। देखिए, क्लाइंट्स एक तो आते हैं सेलर, जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को मतलब उनको कस्टमाइज करने के लिए पोस्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। हाँ, परफ्यूम्स हो गया, अबाया हो गया, जो लोग ये सब सेल करते हैं ना, उन लोगों को भी जरूरत होती है ग्राफिक डिजाइनर की। और फिर उसके बाद से जो अफिलिएट क्लाइंट रहते हैं, उनको सेशन का पोस्टर बनाना रहता है, अर्निंग का पोस्टर बनवाना रहता है, ठीक है। और भी वीडियोस वगैरह एडिट करवाना रहता है, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप बात करते चलेंगे हम लोग। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा पोस्टर डिजाइन, ठीक है। तो पोस्टर किस टाइप का वो लोग डिजाइन कराते हैं, ये मैं लाइव आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके। तो अभी स्क्रीन शेयर है ना, वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है, सारी चीजें क्लियर है, बताइए। हम्म। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैनवा में एंड थोड़ा प्रीव्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किस टाइप के मैं डिजाइन्स बनाती हूँ और किस टाइप के डिमांड्स आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो वो चीजें बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, एक ओपन करके मैं दिखाती हूँ। ये जो है, ठीक है, 50 के अर्निंग का, ठीक है। तो ये बनवाया गया है मुझसे। तो इसको ही थोड़ा देख लेते हैं एंड इसमें बहुत सारे पोस्टर्स हैं। एक ही में मैं क्या करती हूँ, देखिए, अलग अलग पोस्टर्स अलग अलग साइजेस लेने से बेटर है कि अगर सेम साइज के पोस्टर्स है ना, तो एक ही में बना के रखिए जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर एक में आप लोग ऐसे बना के रखते हैं ना, तो ये होता है कि एक जगह हमारा इकट्ठा रहता है क्लाइंट्स वर्क, और फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। और एक चीज सबसे जो मेन है ना, वो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। क्लियर है? हमारे घर का बिजनेस जो अभी स्टार्ट किए, सो इसलिए सीखना है। हाँ, इंशाल्लाह जरूर मैं बताती हूँ। आज के पोस्टर्स से ही आप आइडिया ले सकती हैं कि हिजाब पोस्टर कैसे बनाए, ठीक है, अबाया पोस्टर। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन चीज जो सबसे पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि अगर आप लोग ऐसे कोई भी पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं ना, ठीक है, तो उसकी लिंक कॉपी करके रखना जरूरी है। ये सबसे मेन चीज है, सारे लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो मैंने पोस्टर्स डिजाइन वगैरह बनाए हैं, ये डोंट केयर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमने पोस्टर्स बनाई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यही वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, एरो वाला, जो जहाँ से हम लोग फॉर्मेटिंग करके डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरो के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन इनवाइट का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनवाइट का जो ऑप्शन आता है ना, इसको हम इनवाइट पे क्लिक करेंगे। एंड एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो है हमारा, ये सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओनली यू कैन एक्सेस एंड फिर उसके बाद से जो हमारा प्रो का जो एडमिन रहते हैं,
या फिर वो ओनली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एनी वन विथ द लिंक। इन तीनों में से हमेशा आप लोगों को एनी वन विथ द लिंक ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एनी वन विथ द लिंक करके इसकी लिंक कॉपी करके रखते हैं ना, तो आपका ये वाला अगर कैनवा प्रो हटेगा ना, तो आप लोग दूसरे में भी इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यही पोस्टर्स वगैरह और इसमें जो भी एडिटिंग करनी होगी बाद में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी वन विथ द लिंक हमेशा करके रखिएगा, ठीक है। तो ये करना सबसे जरूरी है। फिर उसके बाद से आता है कैन एडिट, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा कि कैन एडिट पे सिलेक्टेड है ना। कैन एडिट पे अगर नहीं सिलेक्टेड होगा तो आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, अगर कॉपी करके भी रख लेंगे तो, ठीक है। तो कैन एडिट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से लिंक को कॉपी कीजिएगा, ठीक है। लिंक को कॉपी करेंगे हम, सिंपली हम कॉपी लिंक पे क्लिक करके करेंगे कॉपी, ठीक है। अब जहां पे भी हमें इस लिंक को पेस्ट करना होगा ना, पेस्ट करके सेफली रख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं अपने ही कांटेक्ट में, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लिंक्स मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पेस्ट करके रख लेंगे, ओके। तो इससे ये होगा कि मान लीजिए अब मैं, मेरे पास ये कैनवा प्रो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला गायब हो गया है। तो मैं क्या करूंगी ना, अगर मेरे पास दूसरा कैनवा प्रो आता है या फिर दूसरा कैनवा रहता है, तो हम सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा उसी कैनवा में ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि हम लोग इसमें आगे एडिटिंग जो भी करनी होगी वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, एक बार और रिपीट करके बता रही हूँ, ओके। हाँ वेट, देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हम मान लीजिए एग्जिट हो गए इसमें से, ठीक है। अब इस पोस्टर्स के लिंक को कॉपी करना है हमें, ठीक है। इस पोस्टर के लिंक को हमें कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी के थ्री डॉट, ये जो दिख रहा है ना थ्री डॉट ऐसे, ठीक है, तो इसी थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे शेयर का। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम पोस्टर में मतलब उसी में थे तो हमारे पास इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक ही जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एनी वन विथ द लिंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर दूसरा सिलेक्टेड है, ठीक है, मान लीजिए कैन ओनली यू कैन एक्सेस सेलेक्टेड है ना, तो आप लोगों को जरूरी है कि एनी वन विद द लिंक कर दें, ठीक है। एनी वन विद द लिंक कर देंगे और फिर उसके बाद से यहाँ पे कैन एडिट सेलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉपी लिंक करेंगे एंड फिर उसके बाद से जैसा मैंने बताई कि यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं वो आप लोग ये लिंक को सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं इजीली, ओके। तो अब समझ में आया ना, ये क्लियर हुआ ना, हाँ ओके। तो अब चलिए अब देखते हैं कि एक पोस्टर बनाना जो कि क्लाइंट्स के डिमांड होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लाइंट ने हमसे ये बनवाया था, ठीक है, 50K का पोस्टर, ठीक है। तो ये अर्निंग पोस्टर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ओके। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला अभी फिलहाल के लिए ये वाला पोस्टर मैं बनाऊंगी, ठीक है। बना के दिखाती हूँ आप लोगों को लाइव, ठीक है। एंड ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर इसमें मल्टीपल पेजेस है ना तो इसको छोड़ेंगे हम लोग, सिंपली एक न्यू पेज लेंगे, ओके। न्यू पेज ले लेते हैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे न्यू पेज हमारा ओपन हो गया, इस पे हम डबल टैप करके ऐसे जूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद से हमें ब्लैक बैकग्राउंड रखना है तो ब्लैक रखेंगे, अदरवाइज हमें डिलीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर देंगे तो व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस पोस्टर को देख के हमें बनाना है ना, यहाँ से इस पोस्टर को हमें देख के बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको लॉन्ग प्रेस करके हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, इसी पोस्टर के पास। अब देखिए अगर हमें बनाना होगा और इसमें से कुछ कुछ देखना होगा तो मैं इसी को देखते देखते ऐसे बना के दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है बैकग्राउंड, ठीक है। पीछे का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो हमारा आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बैकग्राउंड लूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं रेड बैकग्राउंड, ओके, रेड बैकग्राउंड। अब रेड बैकग्राउंड में बहुत सारे आ जाएंगे, मैंने जो लिया है स्पेशली वो ये वाला लिया है, ठीक है।
तो ये वाला मैंने लिया, तो फिर से मैं यही वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला लेने के बाद से हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो साइज है ना हमारा, साइज में जो विड्थ है वो कम है और हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने रोटेट कर ली, क्योंकि इसकी भी विड्थ कम है और इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने रोटेट कर ली। फिर उसके बाद से हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है। सेट इमेज एज बैकग्राउंड हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। ओके, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं एज ए विश, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर कम करनी होगी तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कम कर देंगे। लेकिन कम करके अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको डार्क ही रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे फोन वाला फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्रेम है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी मोकअप नहीं है, ठीक है। एक होता है मोकअप और एक होता है फ्रेम। तो ये अभी हमारा स्मार्टफोन वाला फ्रेम है, ठीक है। तो ये हम लोग ले लेते हैं फिर से, ठीक है, एलिमेंट से। ओके, एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्मार्टफोन, स्मार्टफोन फ्रेम। ओके, ऐसे भी सर्च करते हैं या फिर फ्रेम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे ना तो भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो ये वाला हमने सेलेक्ट कर ली एंड देन उसके बाद से हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट भी करना होगा तो वो आप लोग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसे। ओके, एंड देन उसके बाद से यहाँ पे था एक और फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्वायर वाला फ्रेम, ठीक है। तो इसको भी हमें लेना होगा, तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे। क्लियर है ना? क्रेन्स का बिजनेस है। दोबारा सिस्टर ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद से चल रिपीट कर देंगे अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो बताने में थोड़ा दिक्कत होती है फिर से रिपीट करके, ठीक है। तो स्मार्टफोन फ्रेम मैंने सर्च किया था तो वो हमारे पास आ गया। अब हम नॉर्मल फ्रेम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली फ्रेम लिख देते हैं, ठीक है। ओनली फ्रेम हमने लिख दिया, ये वाला फ्रेम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये वाला फ्रेम हमने ले लिया ना, तो इसमें देखिए इस फ्रेम को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसके राउंड को जो मतलब चारों कोने हैं, ठीक है, उसको सर्कुलर करना, फिर उसके बाद से इस पे अंडरलाइन लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारा ये फ्रेम सेलेक्टेड है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। फिर उसके बाद से आता है हमारे पास कॉर्नर का ऑप्शन। ध्यान रहे ये फ्रेम सेलेक्टेड रहेगा तभी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये हम कॉर्नर पे क्लिक करते हैं एंड कॉर्नर राउंडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने हिसाब जितना बढ़ाना चाहें, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना बढ़ा ली, फिर उसके बाद से ऐसे कट करते हैं। अब देखिए फ्रेम सेलेक्ट करके फिर से हम क्या करते हैं, स्टाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं एंड ये जो डॉटेड वाला स्टाइल है ना, ये डॉटेड वाला स्टाइल ये मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो ये मैं कर ली, ठीक है। या फिर ये बहुत ज्यादा हो गया छोटा, तो इसको दूसरा वाला को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये जो अंडरलाइन हम लोग लगा रहे हैं, इस अंडरलाइन के कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अंडरलाइन के कलर का जो मतलब नाम है वो है स्ट्रोक कलर, ठीक है। तो स्ट्रोक नाम है, तो स्ट्रोक कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए येलो करना है तो येलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कलर करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक ही ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से इसको ना हमें थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। देखिए ये फ्रेम जो है वो डबल आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी चल सी रहा है चालाकी वो की है कि बहुत इस बहुत फ्रेम के बहुत ऊपर कम बोल दूसरा दिया यार। फ्रेम लगा ये दिया, ठीक अपना है। भूपेंद्र मतलब सर कि बहुत सेम टू कम सेम बोल दिया इसको सर तो बहुत। डुप्लीकेट कर दिया। अब ध्यान से वो देखिए, हमारा मान ठीक है। लीजिए ऐसे हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको, ठीक है। रोटेट करने के बाद से इसी हमारा फ्रेम को ठीक हम है लेकिन डुप्लीकेट कर पूरा लेंगे। लोकेशन घूमने हम डुप्लीकेट चलते करने के बाद से इसको हम लोग इस टाइप से रोटेट किस करेंगे, किस इधर से, किस ठीक है। लोकेशन इधर से हमने रोटेट कर दी। अब ये में। मतलब उतना अच्छा लुक अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें आप लोग ओके देखेंगे ओके तो इन ओके। दोनों फ्रेम के बीच में ना एक शेडो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। छोटा छोटा शेडो दिख रहा है, तो वो शेडो हमें लगाना होगा। ओके, तो उस शैडो को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों फ्रेम को पहले तो हम लॉक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग शैडो यहाँ पे फ्रेम के पास लेके आएंगे तो आपके जो फ्रेम का आपका जो फ्रेम होगा वो शैडो को अपने अंदर अटैच कर लेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी फोटो लेके जाते हैं अपने मतलब शैडो में फ्रेम में, तो वो क्या होता है हमारा फ्रेम में अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे अपलोड्स में जाते हैं, अपलोड्स में फोटोज वगैरह पड़े हैं, ठीक है। तो यही सेम टू सेम मैं बनाना दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए, ये जैसे ही मैं फ्रेम में लेके गई ये अटैच हो गया, ठीक है। एक और फोटो चाहिए जो पीछे हमें लगाना है, तो अपलोड्स पे क्लिक करते हैं एंड देन ये फोटो हम पीछे भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। देन उसके बाद से हमें क्या करना है, शेडो लगानी है, ठीक है। शेडो लगानी है ताकि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। अब देखिए, शेडो से बहुत अट्रैक्टिव चीजें बनती हैं। अगर हम शेडो नहीं लगाते हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिगड़ जाती हैं, ठीक है, मतलब उतनी खास नहीं लगती है। शेडो शेडो हमारे जो भी पोस्टर्स होते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं शेडो, ठीक है। एलिमेंट्स में जो भी सर्च कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं, इतना तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कोई भी मैंने प्रो वाली चीजें यूज नहीं की है, फ्री वाली ही यूज की है, ठीक है। तो प्रो वाली शायद ये थी बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड आप लोग उसमें से भी ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से भी, ठीक है, वो फ्री आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेडो भी आप लोग फ्री वाला सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैं प्रो वाला ही सर्च करती हूँ, ठीक है। प्रो वाला ही देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है ना, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं शैडो को लेके जा रही हूँ फ्रेम में, ये अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हमें अटैच नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रेम को डुप्लीकेट कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो मान लीजिए पीछे वाला फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने के बाद से थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मल्टीपल का, ठीक है। सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे एंड ऊपर वाला भी पार्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप कर लेंगे तो ये हमारा ग्रुप हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। फिर से हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन हो रहा है लॉक का, ठीक है। एक तो होता है लॉक पोजीशन ओनली, ठीक है। अगर हम पोजीशन को लॉक कर देंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें इस फ्रेम में कुछ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा लॉक करना है, तो इस लॉक पे हम लोग क्लिक करेंगे ताकि ये हमारा यहीं पे रुका रहे। और इस शेडो को अब हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, फ्रेम के पास। तो ये देखिए इसमें अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब चाहे तो हम लोग जूम करके इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। शेडो को छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेडो को हमने अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दी, ठीक है। तो जूम करके अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो बहुत बेटर है, ठीक है, अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से डुप्लीकेट करते हैं शेडो को एंड रोटेट करके यहाँ पे लगा देते हैं, ओके। ये लगा दिया हमने, फिर उसके बाद से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। रोटेट करते जाना है एंड ताकि चारों तरफ लग जाए हमारा, ठीक है। ध्यान से लगाना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर शेडो इधर उधर जाता है ना तो वो भी बेकार लगता है, ठीक है। तो इसको फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं एंड इस साइड में लगा देते हैं, ओके। छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लेंगे, ठीक है। जूम करके इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा शेडो लुक आ गया तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी फ्रेम का जो कलर है ना साइड का, वो मुझे व्हाइट करना है, ठीक है, जो हमने स्टाइल लगाई थी, ठीक है। तो स्टाइल को व्हाइट करना है तो सिंपली हम लोग इसको क्लिक करेंगे एंड स्टाइल पे जाते हैं, ठीक है। स्टाइल वाला मतलब पहले से लगाया हुआ स्ट्रोक कलर को हम क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से व्हाइट कर देते हैं, पीछे वाला भी सेलेक्ट करके स्ट्रोक कलर हम क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइट कलर हो गया। अब इसमें जो भी हमारा अर्निंग पोस्टर था वो हमें अगर इंक्लूड करना है तो वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है अर्निंग पोस्टर, तो इसको हम फ्रेम के पास लेके जाएंगे तो ये इसमें भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आई ना कि कैसे किए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी। हाँ, वही सिस्टम मैं बता रही थी कि अभी ये जो मेन है वो मैं बता देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट वीडियो का वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से बताएंगे। फ्रेम ब्लैक वाली फ्रेम में नहीं, फ्रेम जो था वो नॉर्मल था, उसमें फोटो अटैच करना बहुत इजी है। देखिए एलिमेंट्स अलग से मैं बता दे रही हूँ। एलिमेंट्स में जाके हम लोग अपना फ्रेम सर्च करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्मली हमारा फ्रेम है, ठीक है। तो ये फ्रेम हमारा यहाँ पे आ गया। क्या हो गया, नेटवर्क इशू, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी फोटो अटैच करनी है ना तो वो फोटो हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम के पास लेके जाएंगे। फ्रेम के पास जैसे ही लेके जाएंगे अपने आप एडजस्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से होता है।
फिर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब चलिए इतनी चीजें हमने बना ली, फिर उसके बाद से आता है हमारा ये शेप। शेप, अब ये सोच रहे होंगे आप लोग की नॉर्मल शेप है, इसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाली चीज है, ठीक है। तो अभी देखिए हम एक नॉर्मल शेप लेते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं जूम एंड ऐसे कर देते हैं। एंड इसको जितनी भी चीजें है ना, अगर एक साथ आप लोगों को मूव करना है, मान लीजिए आपने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, अब एक साथ आप लोगों को यहाँ से उठा के ऊपर रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वेट, लेयर्स का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आता है लेयर्स का ऑप्शन, ठीक है। लेयर्स के ऑप्शन पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे देखिए जितनी भी चीजें एक साथ अटैच है ना, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद से ये शैडो जितने भी हमने इसमें अटैच किए हैं ये सारे हम सेलेक्ट करते जाएंगे और ये फोटो भी, ठीक है, फोटो फ्रेम भी। देन उसके बाद से यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद से हमारे पास देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये सब एक साथ ग्रुप हो गया। अब एक साथ हम इसको चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर ली एंड देन उसके बाद से हमें क्या करना है, एक शेप लेना है, ठीक है। एलिमेंट्स में जाते हैं फिर से एंड यहाँ से देखिए हमारे पास शेप जो आ रहा है ना, ये वाला शेप, ठीक है। ध्यान रहे कि शेप्स वाले में से ही शेप लेना है हमें। एलिमेंट्स जो आता है ना, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में से कोई शेप नहीं लेना, हमें शेप्स में से ही शेप लेना है, ठीक है। तो ये शेप हमने सेलेक्ट की एक, ठीक है, स्क्वायर वाला, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अटैच करती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको पतला लंबा चौड़ा करना होगा, तो मैंने बताई थी कि ये जो आप लोगों को डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, चारों कोनों पे, ठीक है, तो इसको पकड़ के आप लोग पतला लंबा चौड़ा जैसा भी करना चाहे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इस मोबाइल वाले जो ये फ्रेम है, ठीक है, इसके पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो इसको लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन, यहाँ पे देखिए पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे एंड बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने बैकवर्ड कर दी। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ब्लू कलर का ही करती हूँ, ठीक है, या फिर हम गोल्डन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसका जो कलर है इसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है, कलर के ऑप्शन पे जाते हैं एंड यहाँ से हम लोग प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने पहले भी बता दी है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लीजिएगा, 10 डेज कैनवा सीरीज जो है, ठीक है, उसमें मैंने बताई है। ग्रेडियंट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करते ही ना दूसरा वाला कलर भी हमारा जो हमने ब्लू कलर किया था वो तो आ ही गया, अब दूसरा कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये दूसरा कलर जब हमें चेंज करना होगा तो हम इस दूसरे कलर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो भी कलर हमें सही लगे वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर ली एंड देन उसके बाद से यहाँ से कट कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए ग्रेडियंट सही से मतलब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये ग्रेडियंट इसका कलर हम लोग फिर से गोल्डन कर देते हैं, ठीक है, गोल्डन। पहले येलो किया हमने, येलो करने के बाद से इसी प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। ये जो ग्रीन वाला बन के आया है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड ये जो हमारा है, ठीक है, येलो कलर, इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ओके, कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए ये जो हमने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया था ना, फिर से हम लोग उसी प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसी प्लस के ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से हम ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टाइल भी ध्यान देना है कि कौन सा स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग देखिए ग्रेडियंट थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। पूरा कंप्लीटली क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा डार्क कर देते हैं, ओके। तो ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना ग्रेडियंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी नाम लिखना होगा वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो नाम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नाम लिखेंगे, वो तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए एलिमेंट्स वगैरह जो भी है ये आप लोगों को गोल्डन स्पार्कल्स वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे और सबसे मेन चीज की ये जो शेप है ऐसे ही बना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसी शेप को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसकी जो कॉर्नर राउंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉर्नर राउंडिंग को फुल कर देंगे, फुल करेंगे तो ये सर्कुलर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो कॉर्नर से हम क्या करेंगे,
छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो लंबा चौड़ा छोटा जैसे भी करना होगा कॉर्नर से पकड़ के हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी स्टाइल लगानी है, तो स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं एंड ये वाला स्टाइल लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टाइल के कलर को, जो स्ट्रोक था उसके कलर को व्हाइट करना है तो यहाँ से व्हाइट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट करना है तो रोटेट कर लेंगे, यहाँ पे छोटा करना है छोटा कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करना है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो है उसमें जो टेक्स्ट लिखना है वो भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये एलिमेंट सारे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद से टेक्स्ट। ओके, तो एलिमेंट्स में हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पे एलिमेंट्स में जाने के बाद से हम यहाँ पे सर्च करते हैं गोल्डन स्पार्कल, ठीक है। गोल्डन स्पार्कल जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को लगाना होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा एंड लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए अभी ये वाला मैं सेलेक्ट करती हूँ एंड इधर अटैच कर देते हैं फिर कहीं भी, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ये वाला, ओके, ये वाला हम यहाँ पे कॉर्नर पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद से बहुत सारा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स का है, जरूरी नहीं है सेम टू सेम बने, लेकिन हम लोग अटैच कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। ठीक है, ये नीचे हम लोगों का अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फीका है ये वाला, दूसरा देखते हैं। खैर जो भी हो, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए वही वाला लगा लेते हैं, ठीक है। क्यों इतना ढूंढना, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाना है, ओके। किधर गया, चलिए ठीक है, यही वाला ले लेते हैं, इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद से 90% रोटेट करेंगे, 180, ठीक है। इसको करने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं। इसकी पोजीशन जो है ना वो टू बैक कर देंगे, ओके। टू बैक कर देंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी कम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एज यू विश, ओके। अभी फुल ही रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे। लोगो वगैरह लगानी होंगी, टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, ऐड हेडिंग चूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मान लीजिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे 30,000, ठीक है। 30,000 ऐसे नॉर्मली मैंने लिख ली, ठीक है। अब इसका कलर हमें चेंज करना है वाइट, ठीक है, वाइट कर लेंगे। मेन चीज है हमारा फॉन्ट, ठीक है। अगर हम फॉन्ट नहीं चेंज करते हैं तो हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव हो कि भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉन्ट जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंटोन, ठीक है। एंटोन फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग मतलब कोई बोल्ड फॉर्मेट वाला फॉन्ट ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये जिंगरस्ट बेज, ठीक है। तो इससे ज्यादा तो एंटोन ही सही था, या फिर ये वाला भी सही था, एंटोन ही सही है, ठीक है। एंटोन फॉन्ट, एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। एंड टेक्स्ट में भी कोई फॉर्मेटिंग करनी होगी तो वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको येलो कर देते हैं, ओके। येलो कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क येलो करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इफेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का भी इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट के इफेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे शैडो वाला, ठीक है। अब शैडो को भी कस्टमाइज करना होता है, एक एक वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रही हूँ तो इसको ध्यान से देखिएगा अगर मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शैडो है ना ये येलो कलर का आ रहा है, उतना खास नहीं लग रहा है, मुझे चाहिए ब्लैक कलर का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद से इस एरो से हम थोड़ा सा बैक जाएंगे एक स्टेप, और फिर यहाँ पे जो सेटिंग है ना, इसमें दो सेटिंग्स आप लोगों को कंपलसरी करना है, ठीक है। एक तो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, दूसरा है ब्लर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ओके। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना है तो इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लीजिए, क्योंकि बार बार झंझट पालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल लेटर में रहेगा तो वो हम लोग लिख लेते हैं, वो हमने लिख लिया, ठीक है।
अब इसका फॉन्ट बस हम लोग चेंज कर देंगे, फॉन्ट एंड कलर, ठीक है। तो इसका फॉन्ट मैं कर देती हूँ ब्रिटानी, ठीक है, ब्रिटानी फॉन्ट कर दिया हमने। एंड फिर उसके बाद से इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम कर देते हैं हम व्हाइट कलर, हो गया हमारा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है वो भी हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसी टेक्स्ट को हम लोग फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं फ्रॉम गोल फिक्स, ठीक है। बस हमें क्या करना रहे, फॉन्ट चेंज करना रहे, ठीक है। तो ये मैंने मान लो लिख दिया। अब इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, नॉर्मल गैरेट वाला फॉन्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको हम ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में करना हो ना तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बी फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। रोटेट वगैरह करना रहेगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सिस्टर आप रोटेट कैसे कर रहे हो, रोटेट कैसे करते हैं, कुछ भी मुझे नहीं आता। बुशरा रंगरेज, ध्यान से देखिए सिस्टर, रोटेट करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये सर्कल वाला, ये सर्कल वाला ध्यान से देखिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये सर्कल वाला ऑप्शन आ रहा है, सब में आएगा, जो भी सेलेक्ट करेंगी सब में आएगा, ठीक है। तो इसी को पकड़ के हमें रोटेट करना होता है, ठीक है। इधर उधर करेंगी तो रोटेट होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद से इन दोनों को मैं चाहती हूँ ग्रुप करना, ठीक है। जिसको भी ग्रुप करना है ना, आप लोग अगर ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए मेरा ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो जा रहा है, पीछे का शेप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ऊपर वाला टेक्स्ट पहले सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद से आप लोगों के पास लेयर का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। लेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड फिर सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद से जो इसका उसका मेन था, ठीक है, इसका जो शेप था मेन वाला, उसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद से यहाँ से हम सिंपली कट कर देंगे, कट कर देंगे और फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ग्रुप पे हम क्लिक कर देते हैं एंड इसको एक साथ रोटेट कर लेंगे, फिर और छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखा था वैसे, लेकिन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर ली, ठीक है। तो लगभग मैंने इसी टाइप का बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह नीचे ऐड करना होगा वो आप लोग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे www.goalfix.com, ठीक है, गोल फिक्स। अभी प्रेजेंट में मैं इसी कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, ठीक है, पोस्टर्स वगैरह बनाना, तो फिर इसलिए ओके। तो अभी देखिए फॉन्ट, ठीक है, ओके। फॉन्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को ज्यादातर ध्यान देना है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब 5 मिनट्स बचे हुए हैं, इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी ये पोस्टर मैं ग्रुप में भेज दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है ना, जो कर रहा है वो बता दीजिए। एलिमेंट सेक्शन से कुछ लूँ या गैलरी से, पर मुझसे रोटेट नहीं होता है। सिस्टर आपने देखा ना बुशरा रंगरेज, मैंने बताई, तो उसी टाइप से रोटेट कीजिए, हो जाएगा, कुछ भी रोटेट कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ पीछे का बैकग्राउंड, क्या चीज, क्लाइंट्स को शो कैसे करना, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे क्लाइंट्स की तरफ से मेरे पास आया था प्रोजेक्ट, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये बना दो, तो ये पोस्टर मैंने अपने आइडिया से बनाई, तो उनको ठीक ठाक लगा, ठीक है, ऐसा है। और इसके चार्जेस भी मुझे मिले, ओके। अब ये टेक्स्ट हमने कर दी और जो भी नाम था, ठीक है, वो हम लोग इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, बीरेश राज, ओके। ये भी टेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग के जाके सारा कैपिटल कर लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। तो इस टाइप से और भी चीजें बाकी रह गई। बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड जैसे मैंने बताई थी कि नॉर्मल पेज है, तो एलिमेंट्स में जाते हैं हम एंड यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो लोग पिंटरेस्ट में जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पिंटरेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड, जो भी कलर बैकग्राउंड सर्च करना है, मान लीजिए मुझे सर्च करना है रेड बैकग्राउंड, तो रेड बैकग्राउंड मैंने सर्च कर ली और फिर उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे रेड बैकग्राउंड आ जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से जो भी रेड बैकग्राउंड आप लोगों को लेना है उसको लीजिएगा एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने डाउनलोड कर ली। फिर मैं कैनवा में आती हूँ एंड कैनवा में गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, गैलरी पे जाना है एंड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ऐड टू पेज, ऐड टू पेज करने के बाद से यहाँ पे देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है ना, थ्री डॉट पे क्लिक करके हमें क्या करना है, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, अभी आएगा। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ओके, ये कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट से भी आप लोग बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना। सेलेक्ट मल्टीपल करने के बाद ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता है, आता है सिस्टर, कट करेंगी वहां से तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, भेज दीजिएगा भाई आप। एक पोस्टर का आप 100 या फिर 150 चार्ज कर सकती हैं। क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, सच चार्ज कितना लेना है? चार्ज चार्ज आप अपने पोस्टर्स के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ये है कि एक पोस्टर्स का 150 से 200 ले सकती हैं। ठीक है, रिविजन्स के हिसाब से। ठीक है, और उसमें आप ये भी बता सकते हैं कितनी बार मैं, मतलब अगर इसमें कोई चेंजिंग करना हो तो कितनी बार आप कर सकते हैं, 2 से 3 बार। क्लाइंट्स अगर देखिए, क्लाइंट्स को या तो आप खुद ही अप्रोच कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, उनको अपने वर्क दिखाइए जिसको नीड हो। ठीक है, अदरवाइज आपसे मैं यही बात कहूंगी कि गेट पॉपुलर। ठीक है, अगर आप पॉपुलर होती हैं तो फिर आपके पास क्लाइंट्स खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, मैंने कोई भी क्लाइंट ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्लाइंट्स मेरे पास आए। जज़ाकल्लाह खैर। अगर वर्क करना है तो सबसे पहले कैनवा में अपने पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है, पोर्टफोलियो सीरीज मैंने पूरा बताई है, आप लोग मेरे वीडियोस आजकल देख नहीं रहे हैं, इसलिए मेरी मेरी जो अर्निंग है वो भी नहीं बढ़ रही है। और फिर उसके बाद से जो है वो सारी चीजें, मतलब वीडियोस भी आप लोग वॉच आउट नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया आपने वीडियोस देखना, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो अभी देखिए पोर्टफोलियो सीरीज का मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट पोर्टफोलियो आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अब कैनवा से पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं वो नॉट मैटर। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो का फुल सीरीज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो मीटिंग विल बी एंड। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं एंड सो ऑल। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अब मीटिंग एंड होने वाली है, देखते हैं कब तक एंड हो जाती है, मैं नहीं एंड करूंगी। मतलब आप न्यू नहीं दे रहे सिस? क्या चीज न्यू? न्यू वीडियोस? नहीं समझी सिस्टर। मैम कितने